9 जून 2026 को एक भारतीय जहाज पर यूएस नेवी अटैक करती है। We are fire on board. We have fire on board and vessel is sinking. US Navy attacked the missile. इस जहाज के अंदर कुल 24 व्यक्ति भारत के होते हैं और उनमें से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। बाकी लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाता है ओमान की आर्मी के द्वारा हेलीकॉप्टर से। क्योंकि ये जो हमला हुआ है शिप पर, ये ओमान के समुद्री तट पर हुआ था। जब अमेरिका से ये पूछा जाता है तो अमेरिका कहता है कि हाँ, हमने ही इस पर अटैक किया। इतना ही नहीं, अमेरिका और ऊपर से ये इल्जाम भी लगाता है कि हमने अटैक करने से पहले इन्हें 60 बार मैसेज किया, इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तब जाकर हमने इन पर अटैक किया क्योंकि ये ईरानी तेल लेकर जा रहे थे। लेकिन जहाज के ऑपरेटर ने एक रिपोर्ट में साफ कह दिया है कि हमारा ईरान से कोई मतलब नहीं है, और दूसरी बात कि हमें कोई भी कांटेक्ट नहीं किया गया था, डायरेक्ट हम पर हमला किया गया था। लेकिन शर्म आनी चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को। 3 लोग भारतीय मारे जाते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री ये भी नहीं है कि उनसे एक सवाल कर लें। इतना ही नहीं बल्कि उनको और बधाइयां दी जा रही हैं। ये मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आखिरकार क्या है इसके पीछे की वजह, आइए जानते हैं सच। 17 जून को फ्रांस के अंदर G7 सम्मेलन में नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप पहुंचते हैं। लेकिन मजाल है कि नरेंद्र मोदी ने एक भी बार डोनाल्ड ट्रंप से ये कहा हो कि हमारे 3 भारतीयों को क्यों मारा गया, बल्कि गोदी मीडिया इस हद तक गिर चुकी है और ऊपर से ये कह रही है डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी के मुरीद हो चुके हैं और पूरा दिन उनकी तारीफ कर रहे हैं। 24 घंटे में ट्रंप मोदी के ऐसे मुरीद हो जाते हैं कि उन्होंने पीएम मोदी को फरिश्ता तक बता दिया। ये गोदी मीडिया इतनी बेकार है इंडिया की कि अगर ये काम किसी और देश ने कर दिया होता तो पूरी मीडिया में भूकंप आ जाता, हलचल सी मच जाती। और आप सबको पता है कि ये तलवे चाटने में किस हद तक गिर चुके हैं। मोदी और ट्रंप मिले बॉस, लेकिन ट्रंप ने ऐसा क्या क्या कह डाला कि राहुल केजरीवाल के होश उड़ जाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि 3 जहाजों पर अटैक किया जाता है, लेकिन हिंदुस्तान के अंधभक्तों को छोड़कर बाकी पूरा हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी से ये कह रहा है कि तुम क्यों यूएसए के सामने इतना डरते हो, आखिरकार क्या है तुम्हारा उसके पास। इस हमले में जो 3 भारतीय मारे गए थे उनके नाम आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। इनमें से जो एक आदित्य शर्मा नाम है, उसके पिताजी कितने बड़े अंधभक्त हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। जब इस शिप पर हमला हुआ तो अमेरिका का ये कहना था कि हमने 60 बार उनको इन्फॉर्म किया कि रुक जाओ, वो नहीं रुके, तब हमने उन पर अटैक किया। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जहाज तो 8 दिन पहले से ही ओमान तट पर खड़ा हुआ था और इनके पिताजी भी यही कह रहे हैं कि शिप पर जितने भी लोग हैं उनकी जाँच की जाए, उन्होंने जहाज क्यों नहीं रोका। तो कैप्टन को वार्निंग दी गई थी कि आगे शिप को मत ले जाओ। किस कैपेसिटी से वो आगे बच्चियों को ले गया, उसी शिप को आगे ले गया समुद्र में, वो हम जानना चाहते हैं। और पूरी मैं अनुराग ठाकर जी से रिक्वेस्ट करूंगा हिमाचल सरकार से भी कि इसकी पूरी इंक्वायरी की जाए। यानी कि इनके कहने का मकसद ये है कि गलती अमेरिका की नहीं है, गलती उस ड्राइवर की है जो जहाज चला रहा था। लेकिन उस व्यक्ति ने साफ ये कह दिया है कि मुझे प्रूफ दो कि तुमने मैसेज किया है हमें रोकने के लिए। आपने देखा गोबर खाने का और अंधभक्ति करने का नतीजा। बजाय यूएसए से सवाल करने के बजाय नरेंद्र मोदी से सवाल करने के और उनका साथ दे रहे हैं। प्रधानमंत्री अपनी डिप्लोमेटिक जिम्मेदारियों से बंधे होंगे, उनको जिस तरह से आवाज उठानी थी वो उठा नहीं पाए, मैं ये समझूंगा। लेकिन फिर भी मैं उनका शुक्रिया करूंगा कि ये गोबर खाने का नतीजा आम है। ऐसा ही होता है जब कोई व्यक्ति अंधभक्ति करता है, चाहे उसका बेटा ही क्यों ना गया हो। इतना ही नहीं, ये व्यक्ति कुछ दिन पहले एक ट्वीट करता है। उस ट्वीट के अंदर लिखता है कि इजराइल तुम गाजा के सारे लोगों को मार दोगे तो वहाँ पर सुकून हो जाएगा, और यही सबसे अच्छा तरीका है कि तुम सब लोगों को मार दो और वहाँ पर एक नॉन मुस्लिम कंट्री बना दो। सोचो ये कितना बड़ा अंधभक्त है। अगर आपको इस वीडियो से कोई जानकारी मिली है तो एक प्यारा सा कमेंट हमारी मेहनत के लिए कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और इस चैनल पर दोबारा आते रहिए।